चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 बेसिक। कहने का अर्थ है कि ये सभी तीन चीज़ है, इसको जानेंगे तब हम लोग का एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 बहुत अच्छा से बनेगा। तो वो कौन कौन तीन वो चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला, रेखा को समद्विभाजित करना। दूसरा, कोण को समद्विभाजित करना। तीसरा, दिया हुआ रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना। ये तीनों चीज़ को अगर हम लोग जानेंगे तब हम लोग का एक्सरसाइज 11.1 एंड 11.2 दोनों बहुत ही अच्छा से बनेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है और ये तीनों चीज़ों को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे ये तीनों को जानते होंगे, और जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को कंटिन्यूअस देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेखा को समद्विभाजित कैसे करते हैं। रेखा कितना भी लंबाई का हो ये मतलब नहीं है, केवल हम लोग को ध्यान देना कि रेखा को समद्विभाजित कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से रेखा को समद्विभाजित करना है। तो सपोज करते हैं कि हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। इस तरह इतना बड़ा एक लाइन खींच लिए। तो ये तो आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे बोल देगा 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, 5.3 का लाइन खींचिए और समद्विभाजित कीजिए, इस तरह से रहेगा। तो जितना भी लंबाई का बोलेगा उतना लंबा खींच लेना है। तो अभी हम लोग एक अंदाज से लाइन खींचे इस तरह से। अब सपोज कीजिए कि ये जो लाइन है, सपोज करते इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, हमको इसको समद्विभाजित करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसी को हमको इस वीडियो में सीखना है। तो उसके लिए कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल को डाल दीजिए। उसके बाद करना क्या रहता है कि जितना भी लंबा लाइन है, जैसे ये ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो कंपास को यहाँ रखेंगे इस तरह से। यहाँ से अंधेरा हो जाता तो इधर से दिखाते हैं। यहाँ रखेंगे इस तरह से, और इसको इसका लंबाई जितना भी उसका आधा से अधिक चाप लेंगे। जैसे इसका आधा इतना आसपास में लग रहा है ना, ये पूरा का आधा इतना आसपास में लग रहा है, तो इससे अधिक चाप खोलेंगे, मतलब ये आसपास तक का खोलेंगे। तो इसको इस तरह से हम लोग खोल दिए, मतलब कहीं तो 75% लंबाई जितना भी रहेगा उसका 75% इस तरह खोल दिए। और जो खुला ना, उसी से इधर ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे, और यही चाप से चाप को नहीं बदलना है। जहाँ दूसरा एंड है वहाँ रखेंगे और इस तरह से काटेंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे। जहाँ पर भी कटान बिंदु होगा इसको हम लोग स्केल से मिला देंगे। इस तरह से दोनों में पहले पेंसिल को हम लोग इस तरह रखेंगे, जहाँ जहाँ भी कटेगा उसके बाद इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे, और मिलाते समय ये वाला लाइन को जरूर काट देंगे इस तरह से, फिर इधर डॉट 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 कर देंगे। तो ये जो है ये हो गया मिडिल पॉइंट। कहने का मीनिंग ए बी जो है वो समद्विभाजित हो गया। तो सपोज करते हैं इसका ओ हो गया, नाम दे दिए ओ। तो लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इसलिए ये जो है ओ ए इक्वल टू ओ बी। कहने का मीनिंग इसका लंबाई और इसका लंबाई हम लोग का बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पहला चीज़। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसी तरह से एक अंदाजा से लाइन लेकर के कीजिए, या तो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच करके फिर उसको समद्विभाजित कीजिए। तो देखिएगा, देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये मिडिल पॉइंट है, तो ऐसा लगना भी चाहिए। नहीं तो आप इस तरह से माप करके भी देखिएगा कि मेरा सही आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए लगभग ये 4.5 आ रहा है ना, मतलब 4.5 आ रहा है, तो इधर भी उतना ही आसपास में आएगा। देखिए 4.5, यहाँ देखिए 4.5 की तरह से ये आ रहा है। तो इसी से हम लोग जान गए कि ये हम लोग का ठीक है रचना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा वाला, कोण को समद्विभाजित करना। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्या है हम लोग का। तो सेकेंड है कोण को समद्विभाजित करना। तो कोण को किस तरह से समद्विभाजित करते हैं उसी को चलिए अभी देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कोण कितना भी रहेगा दिया हुआ वो हम लोग का मतलब नहीं है, कि केवल कोण होना चाहिए, और कोण को समद्विभाजित कैसे करना है वो हम लोग को समझना है। तो चलिए कोण बना लेते हैं हम लोग इस तरह से। एक कोण बना लिया हम लोग, इसका नाम चलिए ए दे दिए, ये ओ दे दिए, ये बी दे दिए। अब एंगल ए ओ बी है ना, इसी को हमको समद्विभाजित करना है। मतलब ये पूरा को 2 बराबर भाग में बांटना है।
तो आपको एंगल कितनों भी रहेगा वो, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कितना भी रहेगा वो उतना ही आपको बना लेना है। उसके बाद उसको समद्विभाजित करना है। तो कैसे समद्विभाजित करते हैं उसी को केवल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो समद्विभाजित करने का क्या प्रोसेस है, तो आपको तो इतना बड़ा एंगल दिया हुआ है ये है। अब इसको समद्विभाजित करने का प्रोसेस देखिए। आप इस तरह से एक छोटा सा चाप ले लीजिएगा और उसको यहाँ पे रखिएगा। बहुत बड़ा नहीं करना है और बहुत छोटा भी नहीं करना, मीडियम साइज का करना है। इस तरह से रख करके हम इसको इस तरह से काट देंगे। देखिए कट गया। कहाँ से कहाँ, तो कहिए तो ये मुंह बना दिए हम लोग। अब मुंह जो है ना, इसको हम लोग समद्विभाजित कर देंगे। इसके लिए चाप उप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, और बदल भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग का कट गया दोनों। अब दोनों जहाँ पर कटेगा ना, ये वाला बिंदु को और ये केंद्र को मिला देंगे, अब समद्विभाजित हो जाएगा। कहने का मीनिंग देखिए, जहाँ पर भी कटता है ना वहाँ ऐसे रख करके स्केल को लाना है इस तरह से ना। फिर यहाँ पर है, इसको यहाँ रखेंगे, फिर इसको मिलाएंगे। जब दोनों ठीक हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको डॉट 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 करते 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 आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का समद्विभाजित करने वाली रेखा। यहाँ पर थोड़ा सा खींचते समय असावधानी हो गई थी, इसलिए अच्छा नहीं खिंचाया था। इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे। तो ये रेखा जो हो गया वो हो गया, हम इसको समद्विभाजित कर दिया। तो ये कोण और ये कोण दोनों हम लोग का बराबर रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इतना बराबर क्या, एंगल इसका नाम दे दीजिए ई। तो इतना बराबर एंगल ए ओ ई। एंगल मतलब कोण ए ओ ई, ए ओ ई प्लस कौन सा, ये वाला एंगल बी ओ ई। तो उम्मीद करते हैं कोण को समद्विभाजित करने भी। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाला कि एक दिया हुआ रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना है ना। तो उसको कैसे करना है, तो चलिए उसको देखते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक लाइन है इस तरह से, और एक बिंदु यहाँ है। अब यहाँ से एक लाइन यहाँ हमको दिया हुआ है ना। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब हमको बोला गया क्या, कि इस रेखा के समांतर इस बिंदु से एक रेखा खींचे इधर। तो उसी को हम लोग को सीखना है कि एक रेखा के समांतर, मतलब ये जो रेखा है इसके समांतर एक और रेखा कैसे आप खींचिएगा, उसी को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग को करना ये होगा कि यहाँ पर जितना बड़ा कोण है ना, उतना ही बड़ा कोण यहाँ पे बनाएंगे। अगर यहाँ पे जितना बड़ा कोण होगा उतना ही बड़ा यहाँ पर अगर कोण हम लोग बनाने सक गए, तो ये वाला रेखा और यहाँ से जो रेखा जाएगा वो दोनों समांतर हो जाएगा। यहाँ पे जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा यहाँ एंगल, मतलब कि कोण बनाने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं उसको चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरह से एक छोटा सा चाप ले लेना है, यहाँ से रखिएगा, थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए और इसको इस तरह से आप मिला दीजिए, मतलब मुंह फाड़ दीजिए। मुंह जैसे बन गया। अब वही चाप से, चाप नहीं बदलना है, अब इसको यहाँ रख करके और घुमा दीजिए, हो गया होगा। अब है क्या कि यहाँ से यहाँ तक इसका मुंह को मापेंगे। देख लीजिए कहाँ से कहाँ है, ये देख रहे हैं ना, मुंह को माप लिए और जो मुंह माप पे उसको इस तरह से रख के काट दिए। तब ये जितना बड़ा कोण है ना उतना ही बड़ा यहाँ पर कोण बन गया। तो अब क्या कीजिए, इसको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे। कहाँ है, यहाँ है ना, और एक यहाँ है, तो यहाँ ऐसा रखेंगे। अब इसको हम लोग मिलाएंगे। मिलाते समय एक चीज़ और थोड़ा सा चतुराई भी करना है, कि चतुराई ये करना है कि थोड़ा देखना है कि ये वाला कि बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको लगे कि इस साइड में हल्का पतला है और इस साइड में हल्का आपको चौड़ा दिख रहा होगा। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके खिसका उसका के ऐसा कर देना है,
हल्का लेकिन करना है ना। बहुत ज़्यादा कर दीजिए तो गड़बड़ा जाएगा। हल्का ऐसा इसको खिसकाना है कि ये समांतर दिखने लगे, साथ ही साथ यही पॉइंट से लाइन भी गुजरे, तो इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए हो गया, ये रेखा रेखा समांतर। आपको दिख भी रहा होगा कि ये दोनों बिल्कुल समांतर हैं। समांतर को कैसे पहचानेंगे? तो समांतर को ऐसे पहचानेंगे कि सपोज कीजिए इसको आप बढ़ा दीजिए, इसको भी बहुत बढ़ा दीजिए, तो क्या लगता है कि ये दोनों लाइन कभी ना कभी कहीं जाकर कटेगा? तो ये रेखाएं कभी भी नहीं कटेगा। तो उसी रेखा को कहते हैं हम लोग समांतर रेखा। किस तरह से समांतर रेखा खींचना है आपको समझ में आ गया होगा। तो समांतर रेखा खींचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए चलिए एक और स्थिति पर समांतर रेखा खींचने को सीखते हैं। चलिए हम इसी पेज पे बनाते हैं ताकि हम लोग का सभी एक ही जगह रहेगा तो अच्छा से दिखेगा और समझेंगे, इसके चलते इसी पेज पे हम बना रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक लाइन इस तरह से है, नहीं इसको ऐसे कीजिए, है ना। अब इसके एक लाइन हम इस तरह से खींच दिए हैं, है ना। चलिए इसका कुछ नाम देते हैं, ए, इसका नाम बी, इधर दे दिए हम लोग सी। अब है क्या, हमको यहाँ से इधर इसके समांतर एक रेखा खींचना है। तो कैसे खींचेंगे? तो जाहिर सी बात है कि तभी जैसे यहाँ पर जितना बड़ा कोण था उतना ही बड़ा इधर कोण बनाए थे ना, तो उसी तरह यहाँ से रेखा खींचने के लिए यहाँ पर जितना बड़ा कोण है उतना ही बड़ा कोण यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले का क्या काम था याद होगा, पहले इसका मुंह बनाए थे ना। तो चलिए इसका मुंह बनाते हैं। तो इस तरह से रख करके आप इसका मुंह बना दीजिए। मुंह बन गया। अब यही चाप नहीं बदलना है, जिस पॉइंट से भी रेखा खींचना है वहाँ पर रखेंगे। यहाँ रख लिए। अब इसको इस तरह से यहाँ पर रख करके इसको काट दिए, कट गया। अब इसका मुंह को मापेंगे, यहाँ रख करके यहाँ रखिएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ रख करके इसको इस तरह से काटिएगा, कट गया। कटने के बाद इसको मिला देंगे तो हो जाएगा। मिलाते समय एक होशियारी रखना, क्या होशियारी रखना है याद कीजिए। अंदाजी को ऐसे पकड़ के मिला देंगे ऐसा नहीं, थोड़ा सा होशियारी ये भी करेंगे कि देखें कि क्या रियल में इधर से समांतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने का ज़रूरत है। देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गया, पूरी तरह से समांतर हो गया। अब हम लोग इसको इस तरह से मिला देंगे तो देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। इसका नाम चलिए दे देते हैं कुछ, चलिए ओ दे दिए, इसका नाम दे दिए ई। तो ये रेखा हम लोग का समांतर हो गया। तो उम्मीद करते हैं तीनों रचनाएं आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से करना है। तो रेखा को समद्विभाजित करना, कोण को समद्विभाजित करना और एक दिया हुआ रेखा के समांतर एक और रेखा खींचना, ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें।